गुरु भक्ति योग। अपने आप को आचार्य की सेवा में सौंप दो। तन मन एवं आत्मा को खूब तत्परता से अर्पण कर दो। गुरु श्रद्धा का सक्रिय स्वरूप माने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करना। गुरु सेवा में नित्य क्रम में खूब नियमित, अपने आचार्य की दैनिक निजी सेवा में घड़ी के समान नियमित रहो। गुरु के वचनों में विश्वास रखना, यह अमरत्व के द्वार खोलने के लिए गुरु चाबी है। गुरु करना और बाद में धोखा देकर उनका त्याग कर देना, इसकी अपेक्षा गुरु नहीं करना और भवाटवी में भटकना बेहतर है। जो मनुष्य विषय वासना का दास है वह गुरु की सेवा नहीं कर सकता, गुरु को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। फलतः वह संसार के कीचड़ से अपने आप को बचा नहीं सकता। गुरु अपना कृपा प्रसाद और शिष्य की कोशिश मिलती है तब अमरत्व रूपी बालक का जन्म होता है। गुरु महान है, विपत्तियों से डरना नहीं। हे वीर शिष्यों, आगे बढ़ो। कल हमने सुना कि खैमल नामक शिकारी अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करने के लिए प्राणियों की हत्या करता। जब उन्हें दो साधु मिले और उन्होंने उन्हें उपदेश किया कि अब प्राणियों को मारना छोड़ दे और उन्होंने कहा कि खैमल, अब प्राणियों को अच्छा लगे ऐसे कार्य तो किया कर। तब साधुओं की बात खैमल के गले उतरी। खैमल ने पूछा, गुरुजी, मेरे कुटुंब का भरण पोषण कौन करेगा? तब उन्होंने कहा, तू जिन पशु पक्षियों को मार कर लाता है उनका भरण पोषण कौन करता है? खैमल कुछ समझ न पाया। तब उसे समझ में आए ऐसी भाषा में सत्संग देते हुए साधु ने कहा, सब प्राणियों का भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। भगवान सभी का ख्याल रखते हैं, भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं। अतः किसी भी जीव की हत्या करना पाप है और पशुओं का आहार करना वर्जित है। मांस मांस सब एक है, पक्षी हिरनी गाय, आंख देखी जे खात है, कबीर ते नरक में जाए। जिस प्रकार तीर की नोक से तुझे पीड़ा हुई, वैसे ही पीड़ा दूसरे जीवों को भी होती है। संत दादू जी कहते हैं, काहे को दुख दीजिए, साही है सब माही, दादू एके आत्मा, दूजा कोई नहीं। देख भाई, मुख से कोई नहीं मरता, प्रारब्ध पूरा होने पर ही मौत आती है। भूख से कोई नहीं मरता, प्रारब्ध पूरा होने से ही मौत आती है। अतः जीव हत्या का धंधा छोड़ और राम नाम का धंधा कर। सामने वाले के हित को ध्यान में रखकर की गई बात से सामने वाले के स्वभाव में परिवर्तन लाना संभव है। खैमल को साधुओं के सत्संग की बात इतनी अच्छी लगी कि वह घर जाना ही भूल गया। उसे खूब शांति का अनुभव होने लगा एवं हरि नाम मधुर लगने लगा। उसने साधुओं से अनेक प्रश्न पूछकर समाधान पाया। लगातार 3 दिन के सत्संग से उसका मन निर्मल हो गया। शास्त्रों में आता है, अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्यम पुरुषो नास्ति, योजकरस्त दुर्लभम।
संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो औषध न हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए योग्य न हो। किंतु यह बताने वाले सद्गुरु ही दुर्लभ होते हैं। सद्गुरु का सानिध्य एवं उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण मानव को श्रेष्ठ मानव तो क्या महेश्वर भी बना सकता है, जीव को शिवत्व में जगा सकता है। 3 दिन बीत गए, तब साधुओं ने खेमल से कहा, खेमल, हम तो रहे साधु और साधु तो चलता भला। खेमल की आंखें भर आई, कंठ अवरुद्ध हो गया। वह रोते रोते बोला, बाबा जी, फिर मेरा क्या होगा? तब साधुओं ने कृपा दृष्टि करते हुए कहा, तू यही रुक जा। जो साधु संत आए उनकी आवभगत करना, बाकी का समय भगवान के ध्यान भजन में बिताना। योग्य समय पर तुझे मुरलीधर श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जब दर्शन हो तब उनसे जन्म मरण से मुक्ति ही मांगना। बाबा जी, मैं तो अत्यंत अधम हूं। मेरी जिंदगी निर्दोष प्राणियों की हत्या करने में बीती है। भला मुझे कैसे मुरलीधर के दर्शन हो सकते हैं? तब साधु ने कहा, देख भाई, भगवान ने स्वयं ही कहा है कि पापी से पापी एवं दुराचारी से दुराचारी भी यदि एक चित्त से सच्चे हृदय से भगवान को भजता है तो उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय वाला है। भाव विभर खेमल फिर बोल उठा, गुरुदेव, आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। आपने मुझे अधम कार्य से छुड़ाकर राम नाम से जोड़ दिया। यदि आपका सत्संग न मिला होता तो मैंने और भी न जाने कितने ही निर्दोष प्राणियों की हत्या कर दी होती।